अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। मेरा आज का सवाल ये है और मैं इसका जवाब भी दूंगी कि क्या बच्चे अपनी मर्जी से अपनी फील्ड चूज कर सकते हैं कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये सवाल आखिर किया क्यों और मैंने ये इस सवाल को टॉपिक क्यों रखा आज का। वो इसलिए कि मैं एक विलेज से हूँ और मेरे पास यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर मोटिवेशन की बहुत और इस बात का आइडिया मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने बच्चों से बहुत ही कॉमन सवाल पूछे, लेकिन उनको उनके जवाब नहीं पता थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है, आप लोग लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो उनके सबके जवाब तकरीबन सेम ही थे। मिस टीचर हमें नहीं पता, टीचर जो पेरेंट्स कहेंगे, जो अम्मी कहेंगी मैं बन जाऊंगी टीचर, जो मेरे अबू कहेंगे मैं आगे वो कर लूंगी। तो मेरे जो मकसद है वो मेरा मकसद है बच्चों को मोटिवेट करना, क्योंकि अगर वो बेशक किसी विलेज से हैं, किसी गांव से हैं, किसी छोटे कस्बे से हैं, ये उनका कसूर नहीं है। मैं उनके माइंड को इतना मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो इस चीज को समझें और अपनी जिंदगी को जाया नहीं करें, क्योंकि ये जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है। किसी छोटी जगह पर किसी कस्बे में पैदा होना ये कसूर नहीं होता और ना ही ये कोई कमी होती है। कमी होती है तो हमारी सोच में, ये उन बच्चों का कसूर नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमारा कसूर जरूर होगा जब हम उनको गाइड नहीं करेंगे। जब हम इस काबिल थे, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया था कि हम उनको गाइड कर सकते थे, लेकिन हमने उनको मोटिवेट ना किया, तो इसमें हम कसूरवार होंगे। मेरा मकसद है बच्चों को मोटिवेट करना, कम से कम एटलीस्ट उनको अपने बारे में इतना जरूर नॉलेज हो, इतना जरूर उनको इल्म हो अपने बारे में कि आखिर उनका इंटरेस्ट किन चीजों में है, आखिर वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और ये सवाल जो है इसका हर बच्चा अपने आप से तलाश करे। इसका बहुत ही कॉमन सा कुलिया है कि एक तो पेरेंट्स उसको फोर्स नहीं करें कि वो ये फील्ड चूज करें। हाँ, अगर वालिदैन का भी फिर ये सवाल होता है आगे से कि हम कैसे समझे कि ये बच्चा इतना मिच्योर है कि ये अपने लिए बेहतर फैसला कर सकता है। देखें, बच्चे को मिच्योर हमें करना चाहिए, हमें उसके अंदर उसको इतना मोटिवेट करना चाहिए को इतना मैच्योर हो जाए कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि उनकी तरफ इतना फोकस किया जाए कि आखिर वो किस फील्ड के लोगों को देखकर खुश होता है। तो उसके इंटरेस्ट का पता चलेगा और उसकी वो हमें जो है वो इल्म होगा कि वो इस फील्ड के बच्चों को देखकर या इस फील्ड के लोगों को देखकर खुश हो रहा है। हर बच्चा इंडिविजुअल अपने आप को जरूर जाने, अपने आप से जरूर क्वेश्चन करे, अपने आप को जरूर टाइम दे कि वो इस काबिल हो सके कि वो देखे कि उसको किस फील्ड के लोगों को देखकर खुशी होती है, नंबर वन। और नंबर टू पर जो आता है वो ये है कि वो कौन सा मजमून है जिसको पढ़ते वक्त वो सुकून महसूस करता है, खुशी महसूस करता है और उसको एक राहत सी मिलती है उस मजमून को पढ़ते वक्त। ठीक है, सेकंड ये है। और जो थर्ड है, उनको तीसरे नंबर पर देखा जाए कि वो किस काम को करके खुश होते हैं और वो थकन महसूस नहीं करते हैं। ठीक है। और मैं चौथे नंबर पर पेरेंट्स से कहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए गाइडर बने, वो उनको गाइड करें, वो उनको मोटिवेट करें, क्योंकि जब हम बच्चे को उसकी मर्जी की फील्ड चूज करने देंगे तो हमारे मुल्क में सिर्फ डिग्री होल्डर्स पैदा नहीं होंगे बल्कि कामयाब और खुश मिजाज लोग पैदा होंगे।
क्योंकि हम अगर अपने बच्चे को फोर्स करेंगे कि जो हम कह रहे हैं तुम वही करो, वही फील्ड चूज करो, इस तरह से वो हमारे फर्माबरदार तो बन जाएंगे लेकिन वो कामयाब इंसान नहीं बन सकेंगे। तो उनको कामयाब अगर हम उनको कामयाब देखना चाहते हैं तो हमें उनको इतना मोटिवेट जरूर करना होगा कि वो अपनी मर्जी से अपनी फील्ड चूज कर सकें। एक मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल रोगर्स कहते हैं कि असल में वही शख्स तालीम याफ्ता होता है जो सीखने और अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला खुद कर सकता है। तो ये मेरा आज का पैगाम था बच्चों और पेरेंट्स के लिए। मेरा पैगाम था पेरेंट्स और बच्चों के लिए। आखिर पर मेरा वही जुमला है कि अगर आपका कोई ख्वाब है तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है अगली वीडियो में आपके ख्वाब पर बनाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।